एक बादशाह बहुत बड़ा सखी था। हाँ अच्छा, उसके अपोजिट उसकी बीवी जो है वो बहुत बड़ी कंजूस थी। बादशाह की बीवी, अरे बोलो भाई, बोलो भाई, कंजूस थी। तो एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि चौक चौराहे पे बेचेंगे ना, इसकी कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे तो इनाम मिलेगा। तो बादशाह के दरबार पे ये मछुआरा मछली लेके आया, आवाज़ लगाई, हुजूर बाहर निकले। बादशाह आवाज़ को सुन के घर से बाहर निकले तो पीछे पीछे बीवी भी निकली, रानी। तो बादशाह ने पूछा क्या बात है? कहा कि हुजूर ये नदी में जाल डाला था, एक मछली मिली है, सोचे कि इसको आपको हदीयतन पेश कर दूं, इसे कबूल फरमा लें। तो बादशाह खुश हुआ, बोला कि बहुत अच्छी बात है। वज़ीर को हुक्म दिया कि इसको 200 दिरहम इनाम दे दो। कितना? बोलो भाई, 200 दिरहम। ये बादशाह बहुत सखी था, उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता था, जो भी जाए ले जाओ, 200 दिरहम इनाम दे दो। इसको अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस थी, बोला कि आपको बादशाह कौन बनाया? बोला कहे पब्लिक बनाई है। बोला आपका दिमाग खराब हो गया। बोला क्या है? बोला एक छोटी सी मछली की कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं खाना है, मछली वापस कीजिए, पैसा लीजिए। तो बादशाह बोला कि तुम्हारी दिमाग खराब है, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते हम। बोले लेना पड़ेगा, तो खाना बंद कर देना। तो आदमी कभी कभी बीवी के हाथों भी मजबूर हो जाता है, होता है कि नहीं? अरे बोलिए, होता है कि नहीं? ज़्यादा मूड़ी मत हिलाइए, हमारी माँ बहनें देख रही है, कल सुबह का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। अरे खूब पिंडाल में मूड़ी हिला रहे थे। दमिश्क की मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, अभी सुना रहे हैं बादशाह का वाक़या। दमिश्क की मस्जिद में इमाम साहब फजीलत बता रहे थे सदका का, कि मुसलमानों जब नमाज कोई मुसलमान पढ़ने का इरादा करता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है कि नमाज पढ़ने मत दो, इसको रोको। रोज़े की नीयत करता है, 2-4 शैतान लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, मस्जिद बनाने की नीयत करता है, मदरसा बनाने की नीयत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना? कि किसी भी कीमत पे ये सदका करने मत दो, रोको। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई इस मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे, सदका कर दे? कोई नौजवान है? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी, हजरत हम करेंगे। बोला जो। घर गया, एक बोरा में आटा रखा हुआ था, बोरा खोला, एक झोला में लिया, आटा भरा, एक फुल 10 किलो आटा लिया। बोला कि इसको हम सदका करेंगे मोहल्ले में। और जैसे ही आटा लेके घर से निकल रहा था, आगे बीवी आके खड़ी हो गई। बोला कहाँ जा रहे? बोला सदका करने जा रहे हैं। बोला एक तो काम धंधा नहीं करते हैं, ऊपर से रखा हुआ आटा लेके सदका कीजिएगा? ले आके झोला रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। तो उसके बगल वाले ने पूछा की बोले हो सदका कर लो? बोला भैया पूरी तैयारी में थे हम, और आटा लेके निकल भी गए थे, लेकिन बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं हम हार गए। सदका करो, कुरान में 80 जगह अल्लाह ने हुक्म दिया। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों भी मजबूर हो जाता है। तो बादशाह मजबूर हो गया, बीवी से बादशाह कहने लगा कि अब बताओ, हम गरीब आदमी को 200 दिरहम दे दिए, अब उससे पैसा कैसे लें? ये शर्म की बात है। तो बीवी बोली सुनिए, कोई शर्म उरम की बात नहीं है, आप उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। वो बोलेगा नर है, आप बोलिएगा हम नर मछली नहीं खाते हैं, हम तो मादा खाते हैं, मछली ले जाओ, पैसा दे दो। वो बोले कि मादा है, आप बोलिए हम मादा नहीं खाते, हम तो नर खाते हैं। सिंपल सा बात। बोला ठीक है। मछुआरे को बुलाया, बोला कि बाबू ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितने मिले? 400 हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह।
ये बीवी, बादशाह की बीवी सर पकड़ कर बैठ गई कि 200 रिटर्न के चक्कर में थे, 400 दे दिया। तो ये मछुआरा सलाम किया, जाने लगा कि हुजूर इजाज़त दीजिए, अब मैं चलूँ। बादशाह ने कहा कि जा। वो मछुआरा जाने लगा को दरबार में एगो सिक्का मिला, एगो सिक्का जाने ना अपना 1 टका का सिक्का वो मिला। तो वो उठा के चूम के पॉकेट में रख लिया। तो बादशाह की बीवी की नज़र पड़ गई कि कुछ उठाया है। तो बादशाह से बोला कि देखिए अब इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, दरबार से देखिए वो लगता है हमको कि कुछ उठा के चोरी करके जा रहा, बस उसको बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोला इधर आओ, क्या उठाया है? बोला कि हुजूर ये 1 रुपया का सिक्का है। कहाँ उठाया? बोला कि हुजूर हम चोर नहीं हैं, इस सिक्के में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, ये जमीन पे अगर गिरा रह जाता, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी थी। हम उठाए, चूमे, पॉकेट में रखे, इसको तिजोरी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा मेरे भाई। एक बात याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह अपना रा सखावत करवे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठा कितने लोग तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आओ, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, ये मौत आनी है, आकर रहेगी। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ज़मीन यही रह जाएगी, मकान यही रह जाएगा और दुकान यही रह जाएगी, ये सारे के सारे सब यही रह जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। क्या भरोसा मरने के बाद मेरा बेटा हमें याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, क्यों ना रहती जिंदगी। माल का मालिक आज हम हैं, सोने चांदी का मालिक हम हैं, दुकान का मालिक आज हम हैं, खेत का मालिक आज हम हैं, क्यों ना हम रहती जिंदगी हम अल्लाह के बैंक में अपने माल को जमा कर लेंगे, जन्नत में अपना घर बना लेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में महल बनाएंगे। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान घर बनाएगा। और मुसलमानों सुनो, जन्नत में जो घर बनाएगा अल्लाह, किससे बनाएगा? और वो ईंटें, ये दुनिया में हम मिट्टी की ईंट लगा रहे हैं मस्जिद में, कुर्बान जाओ, मेरे घर में अल्लाह जन्नत में जो घर बनाएगा सोने की ईंटें होंगी, सोने की। मान के दुनिया में मस्जिद बनाएंगे हम, तो हम तो पैसा दे सकते हैं ना भाई। अरे बोले भाई पैसा नहीं देते हैं, तो मस्जिद कौन बनाता है? मिस्त्री बनाता है, मिस्त्री बनाएगा, लेबर बनाएगा, लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह कहेगा हाँ, अल्लाह कहता है फरिश्तों मेरे हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। जो घर मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा, जो घर अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा, वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी। इसलिए मुसलमानों, क्या भरोसा ज़िंदगी को कौन देख कर आया है। और कुर्बान जाओ, आओ इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। देखिए मेरा सवाल कम से हम कम से शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप देने के लिए बढ़ चढ़ कर 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी दे सकते हैं। अभी 15 दिन पहले खगड़िया में एक जलसा था, ऐसी एक छोटी मस्जिद थी, मोहल्ला क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तादाद ज़्यादा थे, मस्जिद छोटी पड़ रही थी, उस मस्जिद को शहीद करके बड़ी मस्जिद बनाने वाले थे वो लोग। और कुर्बान जाइए अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो मौजूद है और वो यूट्यूबर भी यहाँ मेरे सामने मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। 53,65,000 रुपये कलेक्शन हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 50,000 से शुरू किया, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिए, 53,65,000 रुपए कलेक्शन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने दिल खोल कर ताउन किया। एक बार याद रखना मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है, अल्लाह के खजाने में किसी की कमी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले टाटा बिरला इंतकाल कर गया ना, अरे टाटा बिरला, कुर्बान जाओ, उसकी तारीख पढ़िए आप, उसकी तारीख पढ़िए। और उद्योगपति है और उन्होंने अल्लाह के साथ में बिजनेस किया हुआ था कि बिजनेस का 1 रुपया मेरे पास में होगा। ये 1 रुपये में से अल्लाह के साथ सौदा किया था कि या अल्लाह 1 रुपया फायदा होगा, इसमें 25 पैसा मैं
गरीबों में सदका करूंगा। अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा, कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा कि सारी दुनिया के अंदर में उनके प्रोडक्ट चल रहे हैं। जाने वाला चला गया, रोने वालों की आंखें नहीं थक रही है, अभी तक आंसू बहा रहा। देने वालों के नाम हमेशा जिंदा रहते हैं, हमेशा अल्लाह उसका नाम जिंदा रखता है। मस्जिद बनाकर मर जाओगे, अरे बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, गम नहीं है। मेरा अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, नहीं रखता। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मेरा अल्लाह गैबी निजाम चलाएगा, मस्जिद बना देगा। लेकिन मेरा अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा, ये जो महल मैंने जन्नत बनाया है, मेरा बंदा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। मैं आजमा लूं कि मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता है। देखें तो सही है मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। तो ऐसा कोई पहला सखी इंशाअल्लाह आमी ओनार जन्ने दशटे दुआ करबो। कत दुआ करबो? वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ओ मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आमी मुसाफिर, अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक আছে। आमी अपना जन्ने दशटे दुआ करबो। है कोई पहला सखी ऐसे इसमें देखिएगा, ये अमल अगर अपने माँ बाप अपने मरने वालों के नाम पर कीजिएगा तो दोहरा सवाब अल्लाह देगा, आपको तो देगा ही देगा। प्लस आप जिसके नाम से मस्जिद बनाइएगा, कयामत तक ये मस्जिद इस धरती पर खड़ी रहेगी। अल्लाह आपके मरने वाले माँ बाप के कब्रों पे सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, आप मस्जिद बनाकर मर जाओगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके माँ बाप की भी कब्रों में सवाब पहुंचाएगा। अल्लाह तेरे कब्र में भी कयामत तक सवाब अता फरमाएगा। मुसलमानों, जगो उठो, नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। बुझते पाচ্ছেন ना? अरे बुझते पाচ্ছেন ना? ए बाबू, ए भालो करे बसो, ए भालो करे बसो। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। और नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। हाँ, दो किस्म के लोगों पर नमाज मुआफ है। कई कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है? अरे बोलो भाई। दो, पहला कैटेगरी वो है, पहले किस्म के वो लोग हैं जो पागल हो गया है। पागल पर नमाज माफ नहीं, माफ है। कब तक माफ है? जब तक उसका मेंटल सही ना हो जाए, जब तक उसका दिमाग सही ना हो जाए, जब तक वो होशो हवास में ना आ जाए, तब तक नमाज माफ है। जैसे ही मेंटल ठीक हो जाएगा, होशो हवास में आ जाएगा, अकल ठिकाने पे आ जाए, फिर नमाज फर्ज हो गई। ये पहला किस्म के लोग हैं कि पागल पर नमाज माफ नहीं है, और पागल पर नमाज माफ है। और दूसरे कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो मर गए हैं। मुर्दा पर नमाज, अरे बोलो, ये मुर्दा पर नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज नहीं है। मुर्दे पर नमाज माफ है, मरने के बाद नमाज माफ है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचो ये दोनों कैटेगरी में से किस में से हैं? पागल हैं कि मर गए? जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मैंने पहले कहा था आपको कि मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए ना भाई। अरे बोलो भाई, मस्जिद तो चाहिए। और कुर्बान जाओ, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहले इस धरती पर, ये तो दुनिया को बने हुए करोड़ों साल हो गए, अरबों साल, खरबों साल कहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जब ज़मीन पे उतारा तो मेरे रब ने हुक्म दिया कि आदम मेरा घर बनाओ। मुसलमानों, अल्लाह को अपने घर से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है मस्जिद से। सुनो, अल्लाह ने कहा कि मेरे आदम मेरा घर बनाओ। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पत्थर से जगह को घेरे। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम को अल्लाह ने जन्नत से भेजा, आसमान से भेजा के जिब्रील ये पत्थर भी लेकर जाओ और मेरे घर के हिस्से में लगाओ। ये जन्नती पत्थर है, कुर्बान जाओ, वो पत्थर अब भी मौजूद है। देखेंगे? अरे देखेंगे?
कितने लोग देखेंगे? हाथ उठाइए ना। तो 4-5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा। तो पत्थर यहाँ थोड़े है, कम ना है। अरे उस पत्थर का नाम है हजर अस्वद। अभी हमारे हजरत चूम के आए, देख के आए, उमरा में गए थे, लेकिन उमरा सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। हज अगर 4-5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो उमरा में 1,80,000, 90,000, 1.5 लाख जैसे कैटेगरी को इसमें जाना चाहेंगे आप, सस्ता है। कोशिश करो, कोशिश करो, अल्लाह तौफीक दे। अगर हज फर्ज नहीं है, गरीब है हम, लेकिन इतना पैसा है कि हम उम्रा कर सकते हैं, तो ऐसी हसीन मंजर को देखो, ऐसी मुबारक जगहों पर जाओ और कुर्बान जाओ। वहां की मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होती। और एक बात याद रखो, हाजी कभी गरीब नहीं होता। हाजी कभी गरीब, अरे बोलो भाई, नहीं होता। हुजूर की हदीस है कि अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, जिसके ऊपर में हज फर्ज था, और वो फर्ज होते ही हज कर लिया, वो कभी गरीब नहीं होगा। अल्लाह उसको दौलत देता रहेगा, अमीर बना के रखेगा, कभी गरीब नहीं होगा, वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। यहाँ तो हम डरते हैं, हम हज करने से डरते हैं। 4 लाख टका खर्चा होवे, ये 4 लाख में मार्केट में एक दुकान खरीद लेंगे हम, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे पकड़। अब पता ये चला कि 2 मंजिला मकान ठोकते ठोकते वो खुद चला गया। एक बात याद रखो मुसलमानों, बखीली छोड़ो। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अच्छा बखील जाने ना, अरे जाने ना, 4टे क्वालिटी आछे बखीलेर। कत क्वालिटी? बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। नमाजें पढ़ लो, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। सूरह निसा उठाओ, कुरान खोलो, मुसलमानों कुरान खोलो, सूरह निसा पढ़ो। अल्लाह मेरा कहता है